बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी भले ही विश्वास मत को जीत ले, लेकिन अभी जो राजनीतिक पटल पे, राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पे जो भी घटना हो रही है, ये सब घटना एक आम आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि जो क्या भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है या भारतीय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर हत्या की जा रही है तो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, किस चीज के लिए भारतीय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आखिर जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे हजारों लाखों भारतीय नागरिक शहीद हुए, उस लोकतंत्र की हत्या क्यों की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं मूवर सिटी। अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। अगर आप Facebook पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, जिससे आपका सहयोग हमें मिलता रहे। पिछले एक दशक से आप अगर भारतीय राजनीति को नोटिस किए होंगे तो बहुत ही उथल पुथल भरी रहा है। सरकार किसी की भी रहे, सरकार गिरना तय है अगर वो बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर इलेक्शन हुआ है और बीजेपी को कम सीट मिल रहा है तो वो कैंडिडेट को जैसे भी हो, रिटर्निंग ऑफिसर को कैप्चर करके जैसे भी हो हरा के वो चुनाव जीतेगा। विधानसभा में सीट किस मेजोरिटी में सीट किसी को भी रहे, किसी भी दल को रहे, लेकिन अगर बीजेपी को मेजोरिटी में सीट नहीं है तो वो जैसे भी हो खरीदना पड़े विधायक को, ईडी का डर दिखाना पड़े, इनकम टैक्स को भेजना पड़े या सीबीआई को भेजना पड़े, जैसे भी हो वो सरकार गिरा के बीजेपी सरकार बनाएगी। ये सब घटना घट चुकी है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये घटना आप देख चुके होंगे गोवा में, इससे पहले वाली टर्म जो कर्नाटका में चल रही थी, अभी तो कांग्रेस की सरकार है बहुमत में, लेकिन इससे पहले वाली टर्म बीजेपी की थी। वो बीजेपी की सरकार कांग्रेस की सरकार को गिरा के बना था। इससे पहले एमपी में अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उससे पहले भी बीजेपी का सरकार थे जो कि कांग्रेस की सरकार को गिरा के बना हुआ था। और बिहार में बीजेपी और जेडीयू का सरकार था, उसको गिरा के आरजेडी सरकार बनाया था जेडीयू के साथ मिलकर के। और ये सब घटना घट चुकी है और महाराष्ट्र में भी ये घटना घट चुकी है। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम चुनाव 2024 के लिए 400 सीट लाने का लक्ष्य रख रहे हैं, जो कि मुमकिन भी है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि जो अगर 400 आप आसानी से ला ही रहे हैं तो राज्य सरकारों को गिराने की क्या जरूरत है आपको। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि 400 की से प्लस सीट लाएंगे और दूसरी तरफ आप ईडी सीबीआई को लगा के रखे हैं सरकारों को गिराने के लिए। हाल में घटना घट चुकी है ये, जैसे हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में थी, उन जमीन स्कैम का आरोप लगा करके उनकी सरकार को गिरा दिया गया और ईडी के द्वारा उसको अरेस्ट करके उसको अंदर कर दिया गया। तो अभी फिलहाल चंपई सोरेन जी की सरकार झारखंड में चल रही है, लेकिन सरकार गिर चुकी है। अभी बिहार में उथल पुथल, आज विश्वास मस्त शायद बीजेपी जीत भी ले और नीतीश कुमार जीत भी ले, लेकिन ये घटना घट रही है बिहार में भी कि जो सरकार इधर से उधर हो रही है। अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आप देख चुके होंगे, बीजेपी के बीजेपी का आदमी रिटर्निंग ऑफिसर बनता है और वो रिटर्निंग ऑफिसर अपने अकॉर्डिंग चुनाव के डेट को फिक्स करता है। और जब पूरा चुनाव हो जाता है तो बहुमत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समर्थित कैंडिडेट था, वो जीतने वाला भी था, लेकिन उसके वोट को 8 वोट को कैंसिल करके बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया गया। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला है DY चंद्रचूड़ ने, ये तो लोकतंत्र का हत्यारा है। हम इस क्लिप का वीडियो आपको लगा देंगे, आप देख सकते हैं उसमें कैसे वो 8 वोट को कैंसिल किया है रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि बीजेपी का आदमी था, बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी है, और वही रिटर्निंग ऑफिसर बनता है और अगेंस्ट वाले पार्टी यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के वोट को कैंसिल कर देता है। बाय इंटेंशन समझे या जो भी समझे, या बीजेपी को जिताने के लिए समझे, ये तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। बिहार में बिहारी नेता लोग अभी डील करने में लगा हुआ है। कोई अभी अपने पिताजी को जेल से छुड़ाने के लिए
डील कर रहा है, कोई अपने पति को जेल से बाहर करने के लिए डील कर रहा है, और ईडी सीबीआई से बचने के लिए कुछ नेता लोग अपना पाला बदल रहे हैं। गजब तो तब हो गया जब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न तक का सौदा कर दिया गया वोटों के लिए, दूसरे पार्टी को तोड़ने के लिए। जैसे ही इधर भारत रत्न की भारत सरकार के द्वारा घोषणा होता है तो पता चलता है दूसरे पार्टी से एक नेता तोड़ के और एनडीए में यानी बीजेपी में शामिल हो जा रहा है। पता चलता है बिहार सरकार का मुख्यमंत्री अपना गठबंधन तोड़ के, महागठबंधन तोड़ के नीतीश जी एनडीए के गठबंधन में चले जा रहे हैं। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के दादाजी को भारत रत्न की जैसे ही घोषणा होता है, जयंत चौधरी सपा से गठबंधन तोड़ करके तुरंत अगले दिन, अगले क्षण, अगले घंटे बोलते हैं उसको, एनडीए के गठबंधन में चले जाता है। और जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा होती है, नीतीश कुमार अपना गठबंधन तोड़ के लालू यादव की पार्टी आरजेडी से वो एनडीए के गठबंधन में चले जाता है। इन सब घटनाओं को देख के आप बोल सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में नहीं है, और आपको सोचना चाहिए, और लोकल पार्टी जितनी भी है उनको भी सोचना चाहिए। अभी यूपी में अखिलेश यादव ने एक पीडीए कॉन्सेप्ट लाया है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कि अगड़ी। अभी लोकसभा के चुनाव में उन्हीं नेता को अखिलेश यादव सीट दे रहा है, टिकट दे रहा है, जो कि रिलेट करता है अति पिछड़ा से, जो पिछड़ा से, दलित से, अल्पसंख्यक से, और बहुत कम मात्रा में अगड़ी जाति के लोगों को दिया जा रहा है। क्योंकि अभी तक आप नोटिस किए होंगे, या आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि जो भी सरकारें गिरी है, पार्टी इधर से उधर, नेता इधर से उधर हुआ है, सब अगड़ी जाति का बिलोंग करता है। बाकी इतना ही। जय हिंद।